अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो ब्लैंक रोज़ होती हैं किसी भी डाटा सेट में उनको किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आप ये देखें डाटा सेट जो मेरे पास मौजूद है इस वर्कबुक में, ये इसमें 5 और 6 रो, उसके बाद 10 to 15 जो हैं, फिर 19 20 और लास्ट पे 34 और 35 36 ये रोज़ जो हैं ये ब्लैंक रोज़ हैं, एम्प्टी रोज़ हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इन रोज़ को डिलीट कर दें, तो डिलीट करने के लिए एक हेक्टिक सा जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप वन बाय वन तमाम जो एम्प्टी रोज़ हैं, ब्लैंक रोज़ हैं, उनको सिलेक्ट करें। उनको सिलेक्ट करने के बाद आप उनको डेल कर सकते हैं। बट ये एक हेक्टिक वर्क है कि आप इनमें से ये रोज़ को कंट्रोल करके सारी की सारी रोज़ जो एम्प्टी हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। अगर तो डाटा सेट आपके पास थोड़ा है तो आप इजीली उनको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट है तो आप उसमें से किस तरीके से इन तमाम एम्प्टी रोज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए एक मेथड ये है कि आप एडिटिंग वाले टूल बार ग्रुप में जाएं, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाएंगे, गो टू स्पेशल, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो तमाम एम्प्टी रोज़ जो हैं वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगी। जितना भी लार्ज डाटा सेट होगा उसमें जितनी तमाम की तमाम एम्प्टी रोज़ हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस नेगेटिव की जो है इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डिलीट का पॉपअप शो होगा। पॉपअप पेज में लिखा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। क्या करना क्या है जी कि इसमें आपने एंटायर रो पे क्लिक करना है और रो पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास जो डाटा सेट उसमें जितनी भी एम्प्टी रोज थी वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी हैं और ये आपके पास डाटा सेट जो है वो सारे का सारा एक कंबाइंड फॉर्म में आपके पास आ जाता है। ये एक मेथड है कि आप रोज़ को सिलेक्ट करें। एम्प्टी रोज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप या तो उन पे सिलेक्टेड रोज़ पे राइट क्लिक करें और उनको डिलीट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उनको सेलेक्ट करके कंट्रोल और नेगेटिव की को प्रेस करेंगे तो आपकी सारी जो रोज़ हैं वो डेल हो जाएंगी। आपकी स्क्रीन पे अब जो डाटा सेट शो हो रहा है अगर आप उसको गौर से देखें तो जो ब्लैंक रोज़ हैं, एम्प्टी रोज़ हैं, उनमें भी कई सेल्स ऐसे हैं जिनमें डाटा लिखा हुआ है। जैसा कि इनवॉइस डेट में है जो 5th रो और बी कॉलम है, B5 में डाटा है, इधर से D13 में है, उसके अलावा F20 में है, उसके अलावा जो है अगर आप नीचे चले जाएं तो हमारे पास डाटा सेट मौजूद है। अब पहले जो था वो मेथड ये था कि टोटली ब्लैंक रोज़ थी और आप उनको सेलेक्ट करके उनको डिलीट कर सकते थे। बट यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो रोज़ ब्लैंक तो हैं लेकिन सम रोज़ ऐसी हैं जिनमें कुछ कुछ कॉलम्स में डाटा मौजूद है, तो उन रोज़ को हम डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि वो जो डाटा है वो ज़रूरी हो सकता है, आपके लिए चाहिए होगा आपको। तो उसके लिए एक प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं काउंट के नाम से। अब ये कॉलम जो है ये कॉलम क्या करता है, इक्वल, यहाँ पे अब क्या करना है कि आपने ये जो कॉलम है ये काउंट का जो कॉलम है ये बताएगा कि इस रो में, जिस रो में हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, इस रो में कितने सेल्स मौजूद हैं और कितने सेल्स में डाटा मौजूद है। काउंट ए आप सेलेक्ट करेंगे तो वो मैं बताता हूँ आपको कैसे आपने इसको फंक्शन के लिए वो फार्मूला अप्लाई करना है। उससे ये होगा कि इस रिस्पेक्टिव रो में कितने सेल्स में डाटा मौजूद है। काउंट में तो ये होगा ना कि वो सेल्स काउंट करेगा, बट काउंट ए जो है वो एक फार्मूला है जिससे हमें ये पता लगेगा कि इस रो में मौजूद जो सेल्स हैं उन कितने सेल्स में डाटा मौजूद है। अब देखेंगे जी, काउंट ए का फार्मूला लगाएंगे इक्वल काउंटा और उसके बाद हम ये रो पूरी के सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जस्ट रिस्पेक्टिव रो को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो ये हमारा रिजल्ट शो करता है 8। अब ये 8 क्या है, ये नंबर ऑफ सेल्स है दैट इंक्लूड्स डाटा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसको, इसी फार्मूले को अगर मैं नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो यहां तक ड्रैग करने के बाद ये डाटा सारा शो हो गया। हम पहले इसको बॉर्डर लगा लेते हैं। ये रो नंबर 5 है जिसमें एक सेल है, मतलब इसमें डाटा मौजूद है। उसके अलावा नीचे आप आते जाएंगे तो रो नंबर 13 है, इसमें एक सेल मौजूद है। उसके अलावा रो नंबर 20 में एक सेल मौजूद है और
ये नीचे आते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी रो में कितने सेल्स में डाटा मौजूद है। बेसिकली ये काउंट नहीं किया कि कितने सेल्स हैं, ये काउंट किया है कि कितने सेल्स में डाटा मौजूद है। डाटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने पे हमारा जो डाटा सेट है इस पे फिल्टर लग गए हैं और ये टेबुलर फॉर्म में आ गया है। काउंट वाला जो हेडर है आई कॉलम, इस पे आपने फिल्टर जो है वो लगा देना है। सारे को सिलेक्ट नहीं करना, आपने जस्ट वो वाली रो सेलेक्ट करनी है जिसमें कोई सेल नहीं है। 0 का मतलब जिसमें 0 सेल्स में डाटा, मतलब किसी भी सेल में डाटा नहीं है। 1 का मतलब किसी एक सेल में डाटा मौजूद है। 8 का मतलब 8 के 8 जो सेल्स हैं उनमें डाटा मौजूद है। 0 को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये अब आपके पास वो तमाम की तमाम रोज शो हो रही हैं जिनमें डाटा मौजूद नहीं है। जिन सेल्स में डाटा मौजूद नहीं, ये सारी को सिलेक्ट कर लेंगे। सारी को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस को प्रेस करेंगे तो डिलीट इंटायर शीट रो पे आ जाएगा। अब इस पे ओके करेंगे तो आपके पास ये तमाम की तमाम रोज जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी और आपका जो डाटा सेट है, अब आप अगर फ़िल्टर को चेंज करेंगे तो फ़िल्टर को चेंज करने के बाद सब सेलेक्ट ऑल को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाटा सेट वो शो होगा जिसमें डाटा मौजूद है। चाहे एक सेल में डाटा मौजूद है, सारे के सारे सेल्स में मौजूद है, या 2 सेल्स में डाटा मौजूद है।